मनोज तिवारी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के कबीर चौरा इलाके में 1 फरवरी 1971 को हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रदेव तिवारी तो उनकी माता का नाम ललिता देवी है। ललिता देवी मूल रूप से बिहार के कैमूर जिले के एक छोटे से गांव अतरवलिया के रहने वाले हैं और आज भी उनकी वहां पुश्तैनी जमीन है। मनोज तिवारी 6 भाई बहन हैं। मनोज तिवारी ने 2 विवाह किया है। उनकी पहली शादी रानी तिवारी के साथ वर्ष 1999 में हुई थी, पर वह शादी मात्र 12 वर्ष बाद ही टूट गई और मनोज तिवारी का रानी तिवारी के साथ तलाक हो गया। मनोज तिवारी की पहली पत्नी से एक लड़की है जिनका नाम ऋति है। मनोज तिवारी लंबे समय तक बिना विवाह किए ही जीवन जिया और राजनीति में भी एंट्री ले ली। राजनीति में सफल भी रहे। दिल्ली के एमपी भी बने पर विवाह नहीं किया, लेकिन लंबे समय तक अकेला रहने के बाद वर्ष 2020 में मनोज तिवारी ने सुरभि के साथ विवाह कर लिया। सुरभि भी गायिका है। उनसे उनके 2 बच्चे हैं। मीडिया जानकारी के अनुसार मनोज तिवारी की पहली पत्नी से हुई लड़की ऋति से मनोज तिवारी के घनिष्ठ संबंध हैं और दोनों के बीच कोई कटुता नहीं है। मनोज तिवारी हिंदू है और वह जाति से ब्राह्मण है। उन पर 2 आपराधिक मुकदमा दर्ज है। मनोज तिवारी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी यूपी से स्नातकोत्तर एमपीएड किया। उन्होंने हिंदी से एमए किया है। मनोज तिवारी किसान परिवार से आते और उनकी आज भी गांव में जमीन है जिन पर खेतीबाड़ी होती है। राजनीति में आने से पहले मनोज फिल्म इंडस्ट्री में अपनी भोजपुरिया अंदाज वाले कलाकार के रूप में पहचान बना चुके थे। उनकी पहचान भोजपुरी गायक और अभिनेता के तौर पर बन चुकी थी। वैसे मीडिया में दिए एक इंटरव्यू में मनोज तिवारी ने बताया था कि शुरुआती दिनों में उन्होंने बहुत गरीबी देखी है। शुरुआती दिनों में वह पैसे के लिए तरस से गए थे, पर जल्द ही किस्मत ने उनका साथ दिया और वर्ष 2003 में उनकी फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला आई थी। उनकी पहली ही फिल्म जबरदस्त हिट रही। उस फिल्म ने लागत से कई गुना ज्यादा की कमाई कर ली। परिणाम यह हुआ कि उन्हें दूसरी फिल्मों में भी काम के ऑफर आने लगे। इसी के बाद दरोगा बाबू, आई लव यू और बंधन टूटे ना भी आई। इसके बाद तो मनोज तिवारी भोजपुरी के सबसे महंगे स्टार के रूप में विख्यात हो गए। इसके बाद तो उनके पास फिल्मों में गायन और अभिनय के तो जैसे लाइन सी लग गई थी। मनोज तिवारी की राजनीतिक यात्रा 2009 में शुरू हुई, जब इसी वर्ष वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर यूपी के गोरखपुर से 15वीं लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा। उस चुनाव में सपा उम्मीदवार मनोज तिवारी का सामना भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार व वर्तमान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुकाबला था। उस चुनाव में योगी आदित्यनाथ के हाथों मनोज तिवारी की हार हुई थी। मनोज तिवारी का पूर्वांचल में कोई जादू नहीं चल पाया। इसी के बाद वह भाजपा की ओर मुड़ गए। उन दिनों पार्टी ज्वाइन करने से पहले वह विभिन्न भाजपा नेताओं के साथ देखे गए थे। बाद में भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा ने उन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। उस समय नरेंद्र मोदी की लहर थी और उसी लहर में मनोज तिवारी भी अपनी सीट जीतने में सफल रहे। इस तरह मनोज तिवारी वर्ष 2014 में पहली बार अभिनेता व गायक से एक नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। अब मनोज तिवारी दिल्ली के सांसद बन चुके थे। भाजपा ने उन्हें 2014 के बाद 2019 और 2024 में भी उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया और वह हर बार विजय होते रहे। 2024 के आम चुनाव में मनोज तिवारी का सामना कांग्रेस उम्मीदवार जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार से था, पर इस बार मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार को एक 3,8,7,8 मतों के अंतर से हराकर उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर अपनी जीत कायम रखी।
वर्तमान में मनोज तिवारी उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी करोड़ों के मालिक हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में दाखिल किए गए घोषणा पत्र के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 32.81 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही सांसद मनोज तिवारी के ऊपर 2 करोड़ रुपए कर्ज भी है। उनके द्वारा घोषित संपत्ति के अनुसार उनके पास कुल चल संपत्ति 10.52 करोड़ रुपए है, जबकि अचल संपत्ति 17.52 करोड़ रुपए है। मनोज तिवारी की पत्नी के पास कुल चल संपत्ति 1.21 करोड़ रुपए है, जबकि अचल संपत्ति 3.50 करोड़ रुपए है। मनोज तिवारी के पास बिहार के कैमूर में 3 जमीन का भूखंड है तो दिल्ली, मुंबई व वाराणसी में आवासीय संपत्ति है। मनोज तिवारी के पास 5 कारें हैं। उनके पास ऑडी Q7, मर्सिडीज बेंज, फॉर्च्यूनर, होंडा सिटी और इनोवा जैसे कार हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास 3 कारें हैं। उनके आय का जरिया अभिनय, विज्ञापन फिल्मों में काम, मॉडलिंग, गायन आदि है।